ये मेरे लिए सिंपल है, सस्ता कोर्स है, मैं करूंगा, भले ही 5 साल लगेंगे बट श्योर शॉट आगे जाके फ्यूचर में मेरा फ्यूचर सिक्योर होने वाला है। कि चूंकि अब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ज्यादा बच्चे हो रहे हैं, उनको प्रायोरिटी मिल रही है। तो हाँ। और अदर देन रेदर देन अगर हम दूसरी डिग्री से कंपैरिजन करें, जैसे एमबीए कर लो तो उसमें 2 से 3 सालों में हो जा रहा है। उसके बाद जो एवरेज पैकेज आ रहा है सीए का, वो 10 से 12 लाख आ रहा है, एवरेज पैकेज ऑन द स्पॉट। तो सवाल ये उठ रहा है कि अगर अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ना क्लियर करें इन टूडेज नाउ डेज, तो क्या मतलब हमें कुछ और कर लेना चाहिए, क्योंकि ये उतना ज्यादा वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। रेदर देन हम बीकॉम, मतलब अगर हम एमबीए करने अच्छे कॉलेज से, तो वहां भी हमें 10-12 लाख का पैकेज मिल जाएगा। एवरेज पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिक्स 2 सालों में हो जाएगा। ओके, सो इस वाले क्वेश्चन के ना दो पॉइंट ऑफ व्यू है जिसपे मैं आंसर देना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने जो भी प्रोफेशनल डिग्री परस्यू करने के लिए सोचा है, चाहे वो एमबीए है या सीए है या सीएस है या सीएमए है या एसीसीए है, जो भी है, ठीक है, द आंसर आपको मिलेगा व्हेन यू विल बी एबल टू आंसर व्हाई, कि आपने ये क्यों चूज किया है, ठीक है। और दूसरा पार्ट है इसका जो फाइनेंशियल पार्ट है, यानी कि पैसे वाला पार्ट है, कि आप फ्यूचर में कितना पैसा कमा पाएंगे। क्योंकि आपका क्वेश्चन ये है कि हमारा कितना एलपीए यानी कितना पैकेज लग रहा है, एक फ्रेशर सीए को कितना पैसा मिल रहा है, विजे वीज एक दूसरे एमबीए को कितना मिल रहा है, करेक्ट। देखो, अगर आपका ये आंसर क्लियर है ना कि मैं सीए क्यों कर रहा हूँ, चाहे वो सब्जेक्ट्स हो, चाहे वो एक सीए की गुडविल हो, चाहे सीए के कितने साल आपको लग रहे हैं, उस कोर्स का फीस कितना है, आपका फाइनेंशियल फैमिली का बैकग्राउंड कितना है, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा सिलेक्ट करता है कि सीए मेरे लिए सिंपल है, सस्ता कोर्स है, मैं करूंगा, भले ही 5 साल लगेंगे बट श्योर शॉट आगे जाके फ्यूचर में मेरा फ्यूचर सिक्योर होने वाला है, ऐसा है, ठीक है। अगर ये आपका आंसर क्लियर है तो आपको सेकंड डाउट नहीं करना चाहिए कि यार मैं पैसे के लिए कोई दूसरी डिग्री के पास में चले जाऊंगा। क्योंकि आपको क्या लग रहा है, लोगों को लग रहा है एमबीए में पैसे मिल रहे जी हैं, सर। एमबीए मेहनत नहीं कर रहा है क्या? एमबीए करके मार्केट में पैसा कमाना बहुत टफ है। और आज जिस सिनेरियो में हम लोग बैठे हैं, तो स्टार्टिंग में शुभम आपने बोला था कि जो डिग्री है ना, जो पेज आपको मिल रहा है कि यू आर अ चार्टेड अकाउंटेंट, हाँ, यस सर। ये सिर्फ आपको शुरुआत देगा। और ये सभी डिग्रीज के लिए, अगर आप एमबीए हो, आप सीएस हो, आज के टाइम पे सिर्फ डिग्री सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि ये डिग्री तो आपको एक पेडेस्टल पे रख देगी कि चलो आप यहाँ से स्टार्ट करो, ओके, यू आर अप हियर। एक बीकॉम अगर स्टार्ट करेगा तो उसको टाइम लगेगा। आप चार्टेड अकाउंटेंट हो, आपने 4 साल इतनी पढ़ाई करी है, 5 साल इतनी पढ़ाई करी है, आपने इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया है, आप यहाँ पर यहाँ पर आने के बाद में ना अब आपको प्रूव करना पड़ेगा आपके नॉलेज को, और आपको यहाँ से लर्न करना पड़ेगा। तो मैं ये कहूंगा कि 10-12 लाख रुपए मिल रहे हैं चलेगा, 9-10 लाख रुपए मिल रहे हैं चलेगा, बट जब आपको वो स्टार्टिंग पॉइंट अच्छा मिल गया है ना, अब आपको अब आपको आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है। उसके बाद में आप कितनी मेहनत करते हो, आप इंडस्ट्री में कितने रेलेवेंट रहते हो, अपने आप को कितना अपडेटेड रखते हो, वो डिपेंड करता है। मैं एग्जांपल लेता हूँ डॉक्टर का, ठीक है। डॉक्टर के लिए से हम लोग क्या बोलते हैं, यार डॉक्टर बनो यार, क्या पैसा छापेंगे यार, मजा आ जाएगा यार, हाँ? और डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत है यार, इसलिए हम लोग नहीं करते, करेक्ट है। मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर डिग्री सफिशिएंट नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस में हो, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हो आप, आपका नॉलेज, नंबर ऑफ इयर्स आपको वहां पर लाके खड़ा करेगा कि आप सर्जन बने हो। अब जाके लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और आपके पास से पेशेंट्स आ रहे हैं। ऐसा सभी प्रोफेशनल डिग्रीज के लिए हो। क्या सारे चार्टेड अकाउंटेंट्स एक जैसे होते हैं? नहीं। हम लोग टीचिंग में, करेक्ट है, कितने चार्टेड अकाउंटेंट है आज इंडिया में? 5-1 लाख, 4 लाख। हाँ? 4 लाख। 4-5, 5-5.5 लाख चार्टेड अकाउंटेंट है, हाँ, करोड़ों की आबादी में। अगर कोई बोल रहा है ना कि चार्टेड अकाउंटेंट बनेंगे तो हमको पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल गलत बोल रहा है। आज के सिनेरियो में इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है, जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड एक हर एक बंदे को चाहिए, उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। हमको टैक्सेशन का नॉलेज है, हमको ऑडिट का नॉलेज है, हमको इकोनॉमी कैसे चलती है उसका नॉलेज है, करेक्ट है। आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी जैसी चीजों का नॉलेज है, आपको इनकम टैक्स का नॉलेज है, आपको ये पता है कि यूनियन बजट कैसे निकलता है, क्यों निकलता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, आपको ये पता है कि हिंदुस्तान के अंदर लॉ कैसे बनता है, करेक्ट। मुझे एक बात बताओ,
आपको ये पता है कि कॉमर्स इंडस्ट्री कैसे चलती है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, सामान कैसे बिकता है। आपको ये पता है कि लिस्टेड कंपनी क्या होती है, अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है, आईपीओ क्या होता है, बिजनेस बड़ा करने के लिए हमको क्या चाहिए, फंडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। क्या बचा? कुछ बचा क्या? ये सारी चीजें एक सीए फाइनलिस्ट पढ़ चुका होता है। ये नॉलेज आपको है। तो मैं कह रहा हूँ शुभम, अगर आप इस एज में ये सारी चीजें का नॉलेज लेके बैठे हुए हो, आपको नहीं लगता आप एक एवरेज स्टूडेंट से बहुत आगे हो जो दूसरा सिलेबस फॉलो कर रहा होगा? तो आपके पास में बहुत काम है। आप डिग्री लो बिना डिस्ट्रैक्शन के, और ये सोचो ही मत कि कितना पैसा मिलेगा। छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ किसी दूसरी डिग्री से कंपेयर मत करो। सोच लिया ना, गोल बना लिया ना कि सीए करना है, पैसा मिलेगा, बहुत पैसा मिलेगा। बस आपको आपका नॉलेज को अपडेट करना है। जिस फील्ड में आप जा रहे हो पहले से माइंड बना के रखना है। हम लोगों ने शुरू से सोचा हम टीचिंग करेंगे, तो हम कर रहे हैं। जिस बंदे ने शुरू से सोचा है कि हम प्रैक्टिस में रहेंगे, तो करेंगे। किसी सीए ने सोचा है कि हम कॉर्पोरेट जॉब में रहेंगे, तो रहेंगे। कितने आउट ऑफ 5 और 6 लाख चार्टेड अकाउंटेंट्स, 40% चार्टेड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिसिंग है सिर्फ। 60% चार्टेड अकाउंटेंट्स या तो जॉब्स में हम जैसे लोग हैं, कॉर्पोरेट जॉब्स में, एमएनसीज में है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में है, इन सब चीजों में। तो यार, आई वुड सम अप माई आंसर। एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है चार्टेड अकाउंटेंट के लिए आज की तारीख में। आपको 10-12 लाख रुपए से स्टार्टिंग मिल रही है ना, बहुत अच्छी चीज है। इसके बाद में जो आपको जंप मिलेगी ना, वो ट्वाइस थ्राइस हो सकती है, मल्टीफोल्ड जंप हो सकती है। और ये हम लोग इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। आपको आज के टाइम में जॉब्स में टाइम देना पड़ेगा। आप मार्केट में रहेंगे, पैसा मिलेगा। ये डिग्री आपके लिए काम करेगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस डिग्री के लिए आज समय दो, ये आपके लिए समय बनाएगी। बस ऐसा। थैंक यू फॉर योर टैलेंट जो आपने स्टूडेंट्स को दिया है। उसके साथ मैं भी एक चीज कोट करना चाहूंगा जो बात आपकी है। सरकार, जहां तक आपने जो बात बोली, इसका जो मैंने अपने हिसाब से जो समझ किया उसमें ये बात थी कि अगर आप सीए डिग्री में इसलिए आना चाह रहे हो कि बस एक बार डिग्री मिल जाएगी उसके बाद बैठ के खाना है, तो शायद आप गलत डिग्री की तरफ आ रहे हो। सीए डिग्री में जहां तक आने का मतलब ये है कि आप इसलिए इस डिग्री में आ रहे हो क्योंकि ये जिसे एक दौड़ जो रेस होती है उसमें जो स्टार्ट करता है तो उसके पैर के नीचे एक वो लगा होता है जो उसको झटका देता है जिससे पूरी जर्नी को आगे अपने हिसाब से और स्पीड बढ़ा पाए, जो रनर अप होता है। तो वही है सीए डिग्री का काम कि सिर्फ एक बार आपको धक्का देगी और उसके बाद आप अपनी स्पीड कैसे बना सकते हो ये आप पे डिपेंड करता है। और उसकी उतनी ही वैल्यू है कि अगर वो नहीं होगा तो वो रनर जीतेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है।